इतिहास उनको याद रखता है जो पहली बार कोई काम करते हैं। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ें, लेकिन इतिहास पहले का नाम लेता है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब पहली बार कोई काम करता है और वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। इतिहास ने आज फिर अपने आप को दोहराया है और हमारे साथ एक ऐसी शख्स बैठी हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया है। इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाएगा उसमें सबसे ऊपर इनका ही नाम आएगा। ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, ये हम इन्हीं की ज़ुबान से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये यूनिक सफलता मिली और आप देश की संभवतः पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले आप खुद अपनी ज़ुबान से बताएं कि आपने क्या मुकाम हासिल किया है। मेरा नाम मानवी मधु कश्यप है और मैं बिहार एसआई में चयनित हुई हूँ। मधु जी, एक बहुत ही बड़ा ये समसामयिक विषय की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड वाली बात है कि आप एसआई बनी, लेकिन आप उस समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं जिसको आज भी हाशिए पर देखा जाता है, माना जाता है, वस्तुतः ये दिखता भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप जैसे लोग अवेयरनेस लाएंगे समाज में, आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े होंगे, आप जैसे लोग हमारे को बैठ के इंटरव्यू लेंगे, गुरुजी जैसे लोग हमारे को मौका देंगे, मुख्यमंत्री सर जैसे हमारे नेता, हमारे गरिमागिरी की रेशमा मैम, सुल्तान सर, कुणाल सर, मुन्ना सर, सारे लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये हाशिए पर जो चली गई है ये कम्युनिटी, ये भी मेन स्ट्रीम में आएगी और इस मेन स्ट्रीम में आके समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और इसका संकेत भी मिल रहा है जो मुख्यमंत्री जी ने किया हमारे सर के प्रयासरत रहते हुए, उसके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं आ रही है, आगे बढ़ रही है और हमारे अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मधु जी, आप यहाँ कब आई? आपने किस तरीके से मुलाकात की रहमान जी से, और आप कितने घंटे की तैयारी करती थी और आपका मुख्य फोकस क्या होता था? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता था कि इसको थोड़ा और मजबूत करना चाहिए, जो आपको लगा कि वो वीक हो? तो कितने घंटे की तैयारी आप करती थी और कैसे करती थी? क्या आपने कोई टाइम टेबल वगैरह भी बनाया था क्या? बिल्कुल, मैं मतलब टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ती थी। सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब ऑलराउंडर होते हैं और वो कभी भी जब मन किया पढ़े, नहीं किया नहीं पढ़े। लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं था, हमारा पढ़ाई काफ़ी टाइम छूट चुका था, तो फिर से फोकस करना काफ़ी कठिन रहा। तो मैं 6 से 7 घंटे एक दिन में पढ़ती थी और हमारे गुरुजी के यहाँ कंटिन्यू आके इस अद्वितीयगढ़ में आके हमेशा मैं यहाँ पे टेस्ट देती थी, हमेशा क्लास कभी अब्सेंट नहीं करती थी और मैं अपने फुल एफर्ट के साथ पढ़ती थी। आप ट्रांसजेंडर हैं, इस बात का इल्म आपको शुरू से ही रहा होगा। आपके घर वालों का क्या नज़रिया था तब जब आप ट्रांसजेंडर हैं, ये उनको जानकारी हुई होगी, और अब जब आपने एक मकाम हासिल कर लिया है? देखिए घर वाले जो होते हैं ना, बच्चे जैसे भी हों तो वो तो घर वाले के होते हैं, लेकिन मतलब डरते वो क्यों हैं पता है क्यों? मतलब वो हमारे लिए नहीं, मतलब वो खुद के लिए नहीं डरते हैं, वो हमारे लिए डरते हैं। क्योंकि इस ऐसा दुनिया में एक लड़की सेफ नहीं है आजकल। एक लड़का भी कभी किडनैप हो जाता है, उनको भी मार दिया जाता है। तो सोचिए हम जैसे लोगों का तो मतलब ना तो लड़का में गिनती आती है ना तो लड़की में, तो वो मतलब अनसिक्योर हमारे को लेके रहते हैं, तो मतलब वो परेशान रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर ना आए, हमारा बच्चा या तो इतने दूर चला जाए कि वो यहाँ का कोई आदमी उसे देखे नहीं। तो हमारे मम्मी पापा ये जानते हुए भी कि मैं ऐसी हूँ, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कंटिन्यू, हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहे और हमेशा बोले कि नहीं, तुम जो भी हो तुम मेरे हो और तुम जो करना चाहते हो खुल के करो, पढ़ाई करना चाहते हो जो भी करना, जिस प्रोफेशन को चुनना चाहते हो चुनो। तो उन्होंने बहुत साथ दिए, तब जाके मैं आज पढ़ के यहाँ पे बैठ पाई हूँ। मधु जी, जो सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आमतौर पर हिकारत भरी नज़र से देखी जाती है, और कुछ ऐसे कार्यकलाप होते हैं जो आंखों के सामने होते हैं, वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, या जो भी हमारे दर्शक वो भी जानते हैं। क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि लोग हिकारत भरी नज़र से उनको देखना बंद कर दें?
मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट आप उनको सम्मान नहीं दे सकते, आप उनको मतलब इज्जत नहीं दे सकते, आप उनका मतलब उनको प्यार नहीं दे सकते, तो आप उनको दुत्कारिए भी मत, उनको इंसल्ट मत कीजिए, उनको बेइज्जत मत कीजिए। बस उनको वो जैसे रह रहे हैं आप रहने दीजिए ना, तो चैन से जीने तो दीजिए कम से कम। वो चैन से जीने भी नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे सर, हमारे रहमान सर, हमारे यहाँ के जितने मतलब शिक्षकगण हैं, हमारे को मौका दे के यहाँ पे बोलने के लिए बिठाए, कम से कम ये मौका तो दिए, कम से कम इस लायक तो बनाए ना, ताकि मैं दो बात बोल सकूँ अपने कम्युनिटी के लिए। तो अगर मैं बोल सकती हूँ तो मेरी बहुत सारी और बहनें बोल सकती हैं, और वो लोग भी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, आगे बढ़ेंगी, और हमारा समाज भी बदलेगा। अच्छा मधु जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो अब आप जहाँ पे यहाँ पे क्लास करने आई थी, तो जो क्लासरूम का जो माहौल था वो कितना आपके लिए पॉजिटिव था? किस तरीके से आपके जो जो सहयोगी थे वो कैसे आपसे ट्रीट करते थे? हमारे सहयोगी हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल थे, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थी। इवन हमारे को मतलब मेरे को मेरा मैथ सब्जेक्ट थोड़ा मतलब मुझे डर लगता है मैथ से, तो मेरे को कभी कभी होता था कि नहीं आता था, तो मैं अपने सहपाठी लोगों से, मैं अपनी दोस्त सहेली लोगों से पूछ लेती थी। बहुत कंफर्ट थे उन्होंने, आप क्योंकि आपने ये सोचा था कि एसआई ही बनना है? बिल्कुल सर, मैं पहले तो सोची थी कि मुझे कुछ अच्छा बड़ा करना है, ताकि मैं मतलब जब मेरे को कोई बोले कि ये इसका ये तो ट्रांसजेंडर है, ये तो ये है, तो ये इसके साथ ये भी बोले कि ये वो है। लेकिन मैं मतलब पुलिस लाइन को इसलिए चुनी क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर वाला काम है सर। आप जब जाएंगे तो पब्लिक के बीच ही आपको ड्यूटी मिलेगी। तो हमारे को 3-4 साल में हमारा ट्रांसफ़र भी होगा, हमारे को पब्लिक के बीच में रह के काम करने को। हम शुरू से चाहती थी कि मैं मुझे कुछ ऐसा काम करे ताकि मैं अपने समाज, अपने सोसाइटी को मतलब ये मैसेज दे पाऊँ कि नहीं, आप जिसको ट्रांसजेंडर मानते हो और आप जिसको सोचते हो कि यही करते हैं खाली, वो ट्रांसजेंडर है, वो समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, और आपकी रक्षा भी कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, और आपको आपके लिए वो मतलब आप थोड़ा सा प्यार देंगे, वो अपना दिल निकाल के रख देंगे। हमारे साथ मधु के मेंटोर भी हैं। मैं मेंटोर इसलिए कहूँगा कि टीचर तो हर किसी के हैं, लेकिन मेंटोर वो होता है जो किसी चीज़ को पाने के लिए काबिल बनाने की पूरी कोशिश करता है। रहमान जी, आपको मैं मेंटोर इसलिए कह रहा हूँ कि मधु के मार्फत आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके खाते में आई है और ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मुझे लग रहा है कि बजरंग बली का साक्षात आशीर्वाद है, क्योंकि कल मंगलवार था और मंगलवार को ही रिजल्ट आया। मैं क्लास ले रहा था, अचानक मुझे पता चला कि रिजल्ट आया, तो मैंने सबसे पहले मधु को फ़ोन किया, रोनित को फ़ोन किया, बंटी को फ़ोन किया। बाकी ये नहीं सोचा कि मेरा कितना रिजल्ट है, लेकिन इन लोगों को फ़ोन किया। जब मधु बोली कि मेरा रिजल्ट हो गया, लोगों ने मेरा रिजल्ट हो गया, तो मुझे लगा कि एक अंधे को जैसे आँख मिलता है, उस तरह खुशी हमको मिली। क्योंकि ये इतिहास में दर्ज तो हुआ ही। अगर जीके का क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली ट्रांस वोमेन भारत की सब इंस्पेक्टर कौन है, तो अगर मधु का नाम आएगा तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि उसके गुरु कौन है, तो गुरु रहमान का नाम आएगा। तो निश्चित रूप से मेरे बहुत बहुत खुशी का बात है। और इससे मधु के बहाने और मधु, रोनित और बंटी के बहाने मैं चाहूँगा तमाम ट्रांसजेंडरों को कि आप जो भी पढ़े लिखे हैं, इंटर कम से कम इंटर पास है, अगर मैट्रिक पास है तो मैं इंटर के लिए उनको पढ़ाऊँगा भी। आप आएँ और बिना किसी संकोच के आएँ। पैसा की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति हम करेंगे और आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएँगे। आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, आपने एक कदम उठाया सफलता की तरफ। आपका कारवां अब ये बढ़ेगा? आगे की प्लानिंग क्या होगी कारवां बढ़ाने की? आगे की एक प्लानिंग ये है कि जैसे एक ज्ञान असली गुरुकुलम खुल रहा है मेरा, जो कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। और एक एक्साइज में सिपाही भी गुड़िया है, और वीरा यादव हो गई जो जिसने आवाज़ उठाया था। और 46 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं, ट्रांस वोमेन, ट्रांसमैन ऐसे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, जो सिपाही में स्टूडेंट हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का जो मैंने तैयारी कराया है, उस तैयारी के हिसाब से मैंने जिस तरह मधु के सर पर लिखा, रोनित के सर पर लिखा, बंटी के सर पर लिखा, उन लोगों के सर पर भी मैंने लिख दिया कि हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। और जब तक मैं हर थाना में एक एक दरोगा और सिपाही ट्रांसजेंडर को नहीं बैठा देता हूं, तब तक मैं चैन का नहीं उठाऊं। क्योंकि बहुत लोग आज तक 77 साल हो गया देश की आज़ादी का, लेकिन इन लोग की आज़ादी नहीं हुई थी। कल मधु आज़ाद हुई है, कल मधु आज़ाद हुई है, कल रोनित आज़ाद हुआ है, कल बंटी आज़ाद हुआ है, गुड़िया आज़ाद हुई है, कल ये लोग आज़ाद हुई है।
कल कल मैं चाहता हूं कि आज़ादी का वास्तविक अर्थ इनके पास भी पहुंचे, इन लोगों के पास भी पहुंचे। और उसके लिए अगर मुझे चंदा मांगना पड़ा, भीख मांगना पड़ा, तो ही मांगूंगा, लेकिन क्रांति ला कर रहूँगा। तो देखा आपने कि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हौसला बुलंद है, सफलता पाना है, क्योंकि आँखों में कुछ अलग सपने हैं। ये जो बातें हैं ये बिल्कुल चरितार्थ हो रही है गुरु रहमान के ऊपर, उनकी शिष्या के ऊपर, जिन्होंने एक मकाम हासिल किया। और गुरु रहमान को भी इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में बदलाव की ये जो बयार बही है वो आगे जा कर के तूफान का रूप जरूर लेगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।